तो मित्रों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक डमी कैरेक्टर का निर्माण करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा स्पीयर क्रिएट करता हूँ। मान के चले कि ये हमारे कैरेक्टर की बॉडी है। इसे मैं एक ठीक ठाक हाइट पे सेट करता हूँ ताकि नीचे हम इसके पैर दिखा सके। अब यहाँ पे मैं और दो स्पीयर ऐड कर इसकी आंखें दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे कैरेक्टर की सामने वाली दिशा कौन सी है ये हमें पता चले। ठीक है, तो मान के चलो कि ये अपने कैरेक्टर का चेहरा है। अभी अगर इसके पैर के बोन क्रिएट करने की बारी आती है तो हमें व्यू पोर्ट को बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए, क्योंकि अगर गलत व्यू पोर्ट से अगर आप इसके पैर का निर्माण करोगे तो शायद आपको जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पे हम इसके फ्रंट व्यू में लेग स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि इस प्रकार का लेग स्ट्रक्चर कैरेक्टर को सामने की ओर चलाने में बिल्कुल असमर्थ है। फिर आप इस पे आईके डालो या और कुछ करो, कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी बेसिक प्लानिंग ही गलत थी। इसलिए बोन का निर्माण करते वक्त सही व्यू पोर्ट चुनना बहुत जरूरी है। अभी आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि इस कैरेक्टर को अगर मुझे सामने की तरफ दौड़ाना है तो इसका घुटना भी कैरेक्टर के सामने की तरफ बेंड होना चाहिए। इसलिए जब पैर निर्माण करने की बात होती है तब ज्यादातर टाइम हम इसे साइड व्यू में ड्रॉ करना पसंद करते हैं। तो इस साइड व्यू में से मैं इस पैर का बुनियादी ढांचा क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं कीबोर्ड पे एंटर की प्रेस करता हूं और इस पैर को फ्रंट व्यू की मदद से इस कैरेक्टर के साइड में प्लेस कर देता हूं। अब हम इस पे आई के हैंडल जोड़ सकते हैं। अब आई के हैंडल के बाद हमें इस पैर को मिरर करना होगा। इसके लिए मैं इसका रूट बोन सिलेक्ट कर स्केलेटन में से मिरर जॉइंट का ऑप्शन बॉक्स ओपन कर लेता हूं। अब हमें यहाँ मिरर अक्रॉस में YZ सिलेक्ट कर लेना है। मिरर करें, अप्लाई और क्लोज। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसी प्रकार का एक पैर कैरेक्टर के दूसरी तरफ भी दिखाई दे रहा है, और वो भी आई के हैंडल के साथ। अब हम इन दोनों जॉइंट्स को इस बॉडी के साथ पेरेंट करेंगे। इसलिए मैं इन दोनों रूट्स बोन को बॉडी के साथ सिलेक्ट कर कीबोर्ड पर से पी की प्रेस करता हूं। अब हम देख सकते हैं कि जहां पे भी मैं इस बॉडी को ले जा रहा हूं वहां पे लेग्स भी आ रहे हैं। इसके साथ ही इन दो आंखों को सिलेक्ट कर मैं बॉडी के साथ पेरेंट कर लेता हूं। आपको पता है कि हम ये काम हायरार्की में से भी कर सकते हैं। चलिए अब हम पैर के कंट्रोलर्स का निर्माण करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक कर्व सर्कल सिलेक्ट करता हूं। फिर इसी सर्कल को डुप्लीकेट कर दूसरी साइड भी सेट कर लेता हूं। दोनों ऑब्जेक्ट में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाइल्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके पेरेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है। और जब भी हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंस्ट्रेंट लगाते हैं तब हमें इसके बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, तो हम कंट्रोलर और आई की हैंडल में कंस्ट्रेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूं। इसका मतलब मैं पहले कंट्रोलर सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद फिर आई के हैंडल। और इस बार हम इन दोनों के बीच में पॉइंट कंस्ट्रेंट करने वाले हैं। अब यही प्रक्रिया हमें दूसरे पैर पे दोहरानी है। ऐसा करने से हम इन पैरों को इन सर्कल के मदद से नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हम बॉडी को मूव करते हैं तब ये कंट्रोलर पैरों की पकड़ जमीन पे पक्के तौर पे बनाए रखते हैं। अब जब मैं इसकी बॉडी मूव करता हूं तो आप इनके टोस को नीचे जमीन में जाते हुए देख रहे हो। हालांकि इस विषय को हम आगे आने वाले एडवांस रिगिंग ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कैरेक्टर की चलते हुए एक अच्छी पोज बना लेता हूँ। और एक बात, हम आई के कंट्रोलर के ट्विस्ट एट्रीब्यूट के मदद से घुटनों की दिशा भी निर्धारित कर सकते हैं। और आई के हैंडल के इसी खूबी को हम आगे जाके पोल वेक्टर के साथ जोड़ने वाले हैं।
इसके लिए आपको आई के हैंडल को सिलेक्ट रखते हुए चैनल बॉक्स और लेयर एडिटर में से ट्विस्ट एट्रीब्यूट के वैल्यूज को मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, अब इस डमी रिग को कंप्लीट करने के लिए हमें इसके हाथ भी बनाने होंगे। तो मैं यहाँ पे अंडू कर कैरेक्टर को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता हूँ और हाथ बनाने के लिए मैं टॉप व्यू का चुनाव करता हूँ। अब इस क्रिएट किए हुए हाथ को हम अपने कैरेक्टर के ठीक पोजीशन पे लगा देते। इसे ठीक से कैरेक्टर पे सेट करने के लिए हमें फ्रंट व्यू का भी उपयोग करना होगा और ठीक से सेट होने बाद हमें इस बोन को मिरर करना होगा। ठीक है, अब इन हाथों को हम कैरेक्टर के नेचुरल पोज में ले आते हैं। और इन दोनों हाथों को सिलेक्ट कर कैरेक्टर के बॉडी के साथ पेरेंट भी कर लेते हैं। अब ये स्पीयर इन हाथों का पेरेंट बन चुका है। अब आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम इससे भी थोड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को रिग करने की कोशिश करेंगे, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन आईके और फेशियल कंट्रोलर का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही हम कैरेक्टर्स के हाथ और पंजों के फिंगर्स को भी रिग करना सीख लेंगे। तो मित्रों, बने रहिए हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही नए नए वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।